जैन साहित्य सदन, जो पिछले 60 वर्षों से श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में स्थित धार्मिक वस्तुओं का एक ऐसा संग्रहालय है जो शायद ही पूरे भारतवर्ष में कहीं और देखने को मिले। लगभग 2000 धार्मिक पुस्तकों का कलेक्शन आपको इस जैन साहित्य में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ हमारी जैन महिलाओं द्वारा मालाएं, लॉकेट, माँ पद्मावती का चोला, तस्वीरें इत्यादि भी आपको बहुत ही सस्ते दामों पर मिलेगी। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे प्रधान श्री चक्रेश जैन जी, लाल मंदिर मैनेजर पुनीत जैन जी और समस्त प्राचीन अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली 6 का, जिनके निमंत्रण पर नमोकार चैनल आप तक ये डॉक्यूमेंट्री पहुंचा रहा है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे इस जैन साहित्य सदन में अहिंसा स्थल के संस्थापक प्रेमचंद जैन जी का भी विशेष योगदान रहा। चलिए अब आपको मिलवाते हैं यहाँ के जनरल मैनेजर सत्येंद्र जैन जी, मैनेजर मुकेश जैन जी और अन्य सहयोगियों से, जो आपको इस जैन साहित्य सदन की और विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपने मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, हॉस्पिटल इत्यादि की डॉक्यूमेंट्री बनवाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। तो मित्रों, अब आपको लेकर आए हैं लाल मंदिर जी के जैन साहित्य सदन में, जो कि धार्मिक ग्रंथों का एक अद्भुत संग्रहालय है। तो अब आपको मिलवाते हैं श्री सत्येंद्र जैन जी से, जो कि यहाँ के जनरल मैनेजर हैं। जय जिनेंद्र। जय जी बेटा। जी, मैं पूछना चाहूँगी कि कितने वर्ष प्राचीन है ये संग्रहालय? बेटा संग्रहालय मेरे होश के अंदर तो 75 साल पुराना है। अच्छा, तो जैन ग्रंथों का एक अद्भुत ये हमारे बुजुर्गों द्वारा पहले एक छोटी लाइब्रेरी के रूप में बनाया गया था जी। उसके अंदर जो हमारे घरों के ऊपर धार्मिक ग्रंथ जो हमारे बुजुर्गों द्वारा रखे हुए थे, हाँ जी, वो यहाँ पे रखे गए। छोटी छोटी जैन साहित्य की कथाएं, उसका कोई शुल्क नहीं होता था। बच्चे आते थे यहाँ पे, अखबार पढ़ते थे और वो पुस्तकें घर पे ले जाके भी पढ़ते थे। यहाँ भी पढ़ने का प्रावधान था, लेकिन जो घर ले जाते थे वो हम अपने पंचायत के मेंबरों के बच्चों को ही दिया करते थे, जिससे कि वो यहाँ पे मंदिर में आने की भी आदत घेरें और जैन साहित्य सदन का ज्ञान भी करें। जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने बात की कि धार्मिक ग्रंथ हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बच्चों को थोड़ा से रोमांचक सी चीज़ें पसंद आती हैं। बच्चों को अगर हम धर्म से जोड़ना चाहते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर उपलब्ध हैं? मैंने आपको भी पूर्व में बताया कि यहाँ पे जो पहले हमारे पुरानी किताबें थी, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे एक एग्जीबिशन रखी थी, जो कि साउथ से जय धवला, माँ धवला, ताड़पत्र के ऊपर रखे हुए हैं। ये कुछ काउंटर उसी वक्त के यहाँ पे रखे हुए हैं। वो एग्जीबिशन बाद में दिल्ली के सप्रू हाउस में भी रखी गई थी, जिससे कि बच्चों के अंदर रुचि बढ़ी। जो उस वक्त के बच्चे थे और बड़े भी हुए, तो आज तक हमको तो याद है, हमने यहाँ भी देखी थी और वहाँ भी देखी थी। तो बच्चे आते थे, बच्चे क्योंकि यहाँ से पलायन हो गया, काफ़ी लोग कम बच्चे आते हैं, सब इंग्लिश स्कूलों में जाते हैं। सुबह का टाइम होता है, एक संडे का टाइम मिलता है, तो वो कोई ऐसी बच्चों की चीज़ ऐसी नहीं है कि अब बच्चे उसके अंदर से आके देख सकें। समय की उपलब्धि नहीं है, समय कम है, इस वजह से भी कह सकते हैं। इस वास्ते बच्चे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि दूर दूर चले गए। कोई द्वारका है, कोई नोएडा है, कोई फरीदाबाद है, कोई गुड़गांव में है। तो इस वास्ते बड़ी समस्या है बच्चों की। उन पर अपना ही पढ़ाई का इतना बोझ होता है, एक संडे मिलता है उनको। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगी, यहाँ पर कोई शुल्क भी रखते हैं आप लोग, या कोई भी आए थोड़ा समय व्यतीत करना चाहे? जैसे कि हम देखते हैं दिल्ली की पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता है, आपको एक राशि जमा करानी पड़ती है। ऐसा कुछ है या आकर पढ़ो और चले जाओ? हमारे ऐसा कुछ नहीं है, कोई शुल्क। पहले तो बच्चे जो हम लोग आते थे, पढ़ते थे और पुस्तकें यहीं छोड़ के चले जाते थे। अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि बच्चों को बहुत कम इंटरेस्ट है पुराने शास्त्रों के पढ़ने के अंदर। जो मेरी तांती तक के बच्चे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे से बुजुर्ग हैं, वो तो पढ़ते हैं। हमारे ऊपर साहित्य में भी रखे हुए हैं, वही शास्त्र हैं नीचे। यहाँ तो अब बिक्री केंद्र भी हमने बना रखा है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के अच्छे जो हमारे साहित्यकार लिखने वाले हैं, साधु हैं, आर्यिका हैं, कुछ मंदिरों से प्रकाशन होते हैं, वो सब प्रकार के प्रकाशन और सामग्री उपलब्ध है। जैसे जाप है, तस्वीरें हैं, क्षेत्रों के और फोटो हैं, वो यहाँ पे कॉस्ट दे के आप ले सकते हैं और घर ले जाके उसका अध्ययन कर सकते हैं, या मंदिरों में दान दे सकते हैं। जी। अच्छा, बाद में जैसे पुस्तक किसी ने परचेज कर ली, उसके बाद पढ़ ली, तो क्या आप लोग रिटर्न
रिटर्न भी लेते हैं कुछ अमाउंट पे कम? वो रिटर्न नहीं लेते हम, यहाँ की कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं लेते, वो तो हम लोगों को बाद में मंदिर में ही देनी पड़ती है। जी अंकल जी, इस काउंटर के बारे में बताइए। सबसे पहले दोस्तों एंटर करते ही आपको जो प्रथम काउंटर मिलेगा वो यहाँ का है। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस देख सकते हैं हम, और छोटे छोटे कलश भी हैं, ये पूजन सामग्री के लिए इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा। तो बाकी विस्तार से अंकल जी बताइए। हमारे यहाँ पे मंदिर में लटकाने के लिए बंदरवार हैं, जी। पूजा के सेट जी। हैं, और डॉक्यूमेंट्री कहाँ पे हमारे कैसेट हैं, भजन हैं, ये सब चीज़ें। नमोकार मंत्र का चैनल है, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे इस काउंटर से वो मिलती हैं हमारे। जी जी, ये जोत है, पेमेंट करके जोत है, इंग्लिश इस तरीके कटवर्क की बनी है। और ये देखिए मित्रों, ये खूबसूरत सी बंदरगाह देखिए। बहादवे के अंदर लोग बाग काफ़ी इसकी परचेजिंग करते हैं, और मंदिरों के अंदर इसको बाहर द्वार के ऊपर तोरण द्वार भी इसको कहते हैं, बनाते हैं इसको। यहाँ पे जो आदमी जो चीज़ पसंद करता है, माता पद्मावती की ड्रेसेस हैं, और शास्त्र है, साहित्य हैं, जाप वगैरह हैं, वो यहाँ पे पसंद करके लेके आते हैं। और जो उनकी कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट पे थोड़ा नॉमिनल प्रॉफिट रख के, जिससे कि यहाँ का खर्चा चले, उनकी रसीद बाकायदा उनको दी जाती है। तो क्या लगता है, मतलब यहाँ काम करने में कितना मज़ा आता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है। आप एक दो ड्रेसेस दिखाएंगे माता पद्मावती? आप क्या बताना चाहेंगे, कौन बनाता है इन वस्त्रों को? ये अपने जैन महिलाएं बनाती हैं जी। जो गरीब तबके होते हैं, थोड़ा उनका सहायता हो जाता है इनके लिए, तो उनको सहायता करने के लिए उनसे लेता हूँ, और ये कम प्रॉफिट पे उनको दिया जाता है। ये जो पोशाकें हैं, ये हमारी जैन महिलाओं, जिनको कि हम लोग समझते हैं कि पैसे से या घर चलाने में दिक्कत हो रही है, वो आर्थिक सहायता के रूप में वो बना के लेके आती हैं, यहाँ पे देती हैं। हर हफ्ते आती हैं कुछ कुछ बना के, तो उनको हम नॉमिनल उनका मुनाफा दे के वो हमको दे जाती हैं। मित्रों, जैन युवाओं के लिए, युवतियों के लिए यहाँ खूबसूरत ब्रेसलेट्स भी हैं। ये देखिए, धार्मिक ब्रेसलेट हैं। ये हमारे जितनी ब्रेसलेट हैं, रक्षाबंधन के ऊपर काफ़ी इनकी बिक्री होती है। माताएं बहनें यही लेके जाती हैं, हल्की भी होती है, और ये ड्यूरेबल भी हैं, साल भर तक हाथ में बंधी रहती है, टूटती नहीं है। इस वास्ते ये बहुत सुंदर है। देखिए, पचरंगी बनी हुई है, ये 5 रंग की, और ये सत्य के रूप में बनी है। स्वास्तिक का भी देखिए मित्रों, ये स्वास्तिक वाली हैं, और जैन ध्वज के रंगों का प्रयोग किया गया है इन ब्रेसलेट्स में, और ये कह सकते हैं क्रिस्टल की माला भी है, और मोतियों की माला भी है। सब तरीके की माला उपलब्ध हैं, ब्रेसलेट उपलब्ध हैं, राखियाँ उपलब्ध हैं। यहाँ से माताएं बहनें लेके जाती हैं। ये भी हमारी जैन महिलाएं बनाती हैं, जिससे कि उनका धर्म के प्रति रुचि बनी रहती है। और जब वो इन्हें बनाती हैं तो साथ के साथ नमोकार मंत्र भी पढ़ती रहती हैं, जिससे कि इन मालाओं के अंदर और इन ब्रेसलेटों के अंदर पंच परमेश्वरी नमोकार मंत्र का असर रहता है। ये ओम और महावीराय नमः के ये इस तरीके से स्टिकर्स बने हुए हैं। इनको हम बंदरवार के रूप में भी लेते हैं, और अपने घर के दरवाज़ों के ऊपर इनको चिपकाते हैं, जिससे कि आने वाले को ये पता लगता है कि हाँ भाई, ये हमारे जैन भाई का घर है या नॉन जैन भाई का घर है। सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन ओम सारे धर्मों में सर धर्म एक है। ओम लोग बाग ज़्यादा लेते हैं, महावीराय नमः तो जैन भाई खरीदते हैं। ये जैन धर्म के प्रतीक हैं, परस्पर ग्रहो जीवनाम, और भगवान महावीर का भी है। इनको भी हम तोरण द्वारों के ऊपर और मंदिर जी के गेटों के ऊपर या कहीं भी लगाते हैं, तो बहुत अति सुंदर लगते हैं। ये भी हमारी जैन महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। पुस्तकों का विक्रय संग्रह केंद्र है, जो हमारे, मैंने आपको पूर्व में बताया कि ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा या साहित्यकारों द्वारा लिखे हुए हैं जी। इसमें तरुण सागर महाराज के विशेष हमारे पास हैं, ज्ञानमती माता जी के हैं, और काफ़ी जितने भी हमारे जैन इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया में हैं, सबकी पुस्तकें यहाँ पे मिलती हैं। लोग बाग पसंद करके ले जाते हैं, और उनकी पेमेंट यहाँ पे कर देते हैं। मित्रों, ये देख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ ये भी लगा सकते हैं आप, घर को खूबसूरती से डेकोरेट कर सकते हैं। घर का एक जो मेन वॉल होता है, जहाँ पर कहते हैं ड्राइंग रूम का मेन वॉल, वहाँ पर ये चीज़ें आप डेकोरेट कर सकते हैं और खूबसूरती बढ़ा सकते हैं अपने घर की। अंकल जी, इनको जैसे इनको बनाने में बहुत पैसा भी लगता है? हाँ, इनको बनाने में पैसा लगता है। इनकी लागत भी 500 रुपये से ऊपर है, बड़ी तस्वीरों की, और जिस पे घर में जितनी जगह होती है उसी हिसाब से छोटी बड़ी ले जाते हैं। ये मैं आपको एक पुस्तक दिखा रहा हूँ, जो कि हमारे यहाँ
कल्याण मुनि ने सिकंदर को उपदेश दिया था। जी। ये उपदेश दिया था, सिकंदर तुम क्या कर रहे हो, आदमी खाली आता है और खाली हाथ जाएगा। तो उनके उपदेश का उन पे असर हुआ और आखिरी में जब वो गया तो यही कह के गया, भाई मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे कॉमिक्स की किताबें हमारी इस लाइब्रेरी के अंदर, साहित्य सदन के अंदर रखी हुई हैं। बच्चे भी यहाँ से ले जाके उनको पढ़ के, कुछ लोग इंग्लिश के पढ़ते हैं लेकिन ये हिंदी के अंदर कॉमिक्स के रूप में हमने कुछ पुस्तकें बनाई हैं। राहुल जी, आपने ऐसे समय के अंदर हमारी लाइब्रेरी के अंदर अपने चरण घेर के ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे पर्युषण पर्व का समय आ रहा है, भादवे का शुक्ल पक्ष में, जो कि 31 अगस्त से शुरू होगा और 11 सितंबर तक समापनी पे समाप्त होगा। वैसे अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर की है। तो ये छोटा सा कॉमिक बनाया हुआ है, धर्म के 10 लक्षण। इसके अंदर उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन के ऊपर सारी बातें बताई हुई हैं, जो कि बच्चे पढ़ के 10 धर्म के बारे में आगे इनकी रुचि पूरी रखते हैं। हम लोगों को तो है ही, हमारे बुजुर्गों ने सिखाई। हमने बचपने से जब 2 साल के थे, जब पंडित जी पढ़ाने आते थे, जाड़ों में सर्दी में पढ़ते थे, जबकि हमें संस्कृत की पूजा और ये जवानी पूजा जो किताबों में हमें जवानी याद है, ये सब हमारे बुजुर्गों के संस्कार हैं। हम बच्चों को देते हैं लेकिन बच्चों पर किताबों का बोझ इतना है, वो धर्म में रुचि कम रखते हैं। मैं आपको 2 चीज़ें और विशेष दिखा रहा हूँ। ये भक्तांबर स्तोत्र का यंत्र यहाँ पे बना बनाया 48 छंदों के अंदर मिलता है, जिसको कि मानतुंगाचार्य ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करके अपने 48 ताले एक एक करके टूट गए थे। ये वो यंत्र है। और आखिरी के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा भगवान बाहुबली का जो होर्डिंग है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये भी यहाँ पे हमारे साहित्य सदन के अंदर उपलब्ध है। जो भाई लेना चाहें और अपने कष्टों का निवारण करना चाहें, भक्तांबर स्तोत्र लेके, पढ़ के, सुन के, समझ के वो इसका ज्ञान वर्धन करें। पाठ प्रदीप है, पंडित हीरालाल जी कौशल द्वारा लिखित है और ये इस वक्त सर्व प्रचलित सारे हिंदुस्तान के अंदर है। इसकी कीमत भी इतनी नहीं है, मात्र इसकी 90 रुपये कीमत रखी हुई है। और इसके अंदर सब प्रकार के यंत्र, पूजा पाठ विधान, सब चीज़ें इसके अंदर उपलब्ध हैं। इससे बढ़िया पुस्तक इस वक्त सारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। पूजा के लिए हल्की भी है और बढ़िया भी है। तो मित्रों, मंजू आंटी के भी दर्शन कराना चाहेंगे, जो कि इतनी खूबसूरत माता पद्मावती की पोशाकें बनाती हैं। आंटी जी, कितने वर्षों से बना रहे हैं आप? 1994 से बना रही हूँ मैं, 28 साल हो गए मुझको बनाते अच्छा, अकेले बनाते हैं या आपने कोई बड़ा सा मतलब अपना आउटलेट खोला हुआ है? नहीं, अकेले बनाते हैं, घर पे ही बनाते हैं। तो इनके प्रयत्नों को भी सलाम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अंकल जी, अंत में ये और जानना चाहेंगे कि इस संग्रहालय का खुलने का और बंद होने का समय क्या है और क्या कोई अवकाश भी रहता है यहाँ पर? जो राहुल जी ने, नोनी जी ने प्रश्न करा है, बहुत ही जरूरी है जनता के लिए। पहले हमारा एक अवकाश हुआ करता था 1 दिन का, लेकिन हमारे अध्यक्ष चक्रेश जी ने इसको ये कहा कि भाई जितने भी आदमी एक एक दिन ऑल्टर्न करके, कोई अवकाश नहीं रहेगा, पूरे हफ्ते खुलता है। सुबह 9 बजे से लेके दिन में 1:30 बजे तक और सायंकाल 3 बजे से लेके 8:30 बजे तक। तो संडे को भी ओपन रहता है। तो कोई भी भाई किसी वक्त भी आके कोई भी ग्रंथ, किसी भी चीज़ की क्रय विक्रय कर सकते हैं और थोड़ा सा ज्ञान भी ले सकते हैं। कोई शास्त्र पढ़ रहा हूँ, पढ़ के थोड़ी देर बाद वहाँ से अंदर बैठ के यहाँ पे वापस कर सकते हैं। हमारे ध्यान केंद्र बना हुआ है लाल मंदिर के अंदर, AC लगा हुआ है, उसके अंदर बैठ के आप आधे घंटे तक वो अच्छे से खूब तपस्या, ध्यान, अध्ययन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी ये बोलना चाहूँगी कि कभी किलस जाएं, भाई हमारी बहनें कभी कभी हो जाता है गुस्से में बैठी हों, तो कुछ उल्टे पुल्टे काम सोचने से अच्छा है यहाँ पर आएँ, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, थोड़ी देर ध्यान केंद्र में बैठें, तो पूरा समय मिलेगा, अच्छा समय व्यतीत कर सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारी जैन महिलाएं हैं, किसी भी समाज की कोई महिलाएं आ सकती हैं, किसी भी परिधान में आ सकती हैं। हमारे परिधान की भी कोई रोक टोक नहीं है। और हमारे जो मुखिया हैं टोटल जैन समाज के अध्यक्ष चक्रेश कुमार जैन, पंचायत प्राचीन शिग्रवार दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष भी हैं और प्रबंध कारिणी के भी प्रधान हैं और ऑल इंडिया के भी हैं। वो इस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशनों को संभालते हैं। ये भी उनके अंतर्गत आता है। हमारे पंचायत के अंतर्गत में दिल्ली के जितने पंचायत के पुराने मंदिर हैं वो, प्लस
लाल मंदिर तो विशेष है जहाँ आप पधारे हुए हैं, और एक यहाँ पे भारतवर्ष का नहीं संसार का सबसे बड़ा एक परिंदों का अस्पताल है जो हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाया गया था। उसके बारे में अब आपको थोड़ी देर में मैं दर्शन कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, आज की यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको जैन पुस्तकालय का दर्शन, और क्या आपका इसमें ज्ञानवर्धन हुआ? और लोगों का वर्धन भी कर सकते हैं आप इसे अधिक से अधिक जैन ग्रुप्स में शेयर करके। तो अब आपको अगली वीडियो में यात्रा कराएंगे पक्षी चिकित्सालय की। जय जिनेंद्र।